हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर एक सेमेस्टर के कुछ पेपर्स को मैं सॉल्व करा दूंगी, तो इसी क्रम में BLLB 7 सेमेस्टर का एक पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, प्रोफेशनल एथिक्स का। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसको। और आज हम ट्रस्ट, इक्विटी और फिड्यूशियरी रिलेशन जो आपका एक सब्जेक्ट है, इसके MCQ देखेंगे। जो आपका पूरा पेपर है इसको सॉल्व करेंगे और साथ में ही हम क्वेश्चंस को लर्न भी करते चलेंगे। ये जो वीडियो बनाया है इसमें 25 क्वेश्चन ही मैं एक वीडियो में डिस्कस कराऊंगी। कई पार्ट में इसको हम बनाएंगे और साथ में ही आप इन क्वेश्चंस को पहले एक बार देखिएगा और सुनिएगा, फिर एक दो बार सुन लीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड करके एक दो बार रीड करिए तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि विधि प्रणाली को साम्यजनित क्यों जाना जाता था। विधि प्रणाली को साम्यजनित क्यों जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉमन लॉ के न्याय के विकल्प एवं संशोधन के लिए। कॉमन लॉ के न्याय के विकल्प एवं संशोधन के लिए आपका विधि प्रणाली को साम्यजनित जाना जाता था। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लैंड में पहले कॉमन लॉ के द्वारा निर्णय दिया जाता था, लेकिन जब कभी ऐसा प्रतीत होता था कि कॉमन लॉ के द्वारा भी किसी व्यक्ति को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वहाँ पर साम्य जो है अस्तित्व में आती थी और व्यक्तियों को फिर साम्य के अनुसार निर्णय दिया जाता था। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड मामले का क्या महत्व है? तो बी आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ कॉमन लॉ एवं साम्य के बीच में मतभेद है वहाँ साम्य प्रभावी होगी के सिद्धांत की स्थापना के रूप में। आपका ये जो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड का मामला है, तो इस मामले में ये निर्णय दिया गया था, या कह सकते हो यह बात जो है सिद्धांत स्थापित किया गया था कि जहाँ कॉमन लॉ और साम्य के बीच में मतभेद होगा तो वहाँ पर आपकी साम्य प्रभावी होगी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे, ठीक है, लेकिन अब एक दो बार आप लोग पढ़ोगे तो फिर लर्न हो जाएंगे। और देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप एग्जाम में मार्क्स लाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अधिनियम इक्विटी कोर्ट और कॉमन लॉ कोर्ट के मध्य प्रशासन एवं एकीकरण के लिए जिम्मेदार था? तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है, द जुडिकेचर एक्ट 1873 to 1875। ओके, ये आपका जो जुडिकेचर एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन साम्य के कार्य को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन साम्य के कार्य को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है? तो पहला आपका है, साम्य कॉमन लॉ नियमों के कठोर प्रयोग से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए दखल देता है। दूसरा है आपका, सामान्यतः साम्य व्यक्तिगत तथ्यों पर नज़दीकी रूप से ध्यान देता है। तो ये आपका A, B दोनों है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि जो साम्य है तो ये कॉमन लॉ के द्वारा, जो कॉमन लॉ के प्रयोग से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है साम्य। और दूसरा क्या है साम्य का, कि साम्य जो है व्यक्तिगत तथ्यों पर नज़दीकी रूप से ध्यान देती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर का मामला निम्नलिखित में से किस सूत्र को प्रदर्शित करता है? अब इस तरीके से आप पढ़िएगा, जो भी आपकी जितने भी मैगजीम्स हैं इससे रिलेटेड, साम्य से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहो तो एक नोट्स बना लो इसका, आप सूत्र लिखना और उससे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर का मामला किस सूत्र से संबंधित है, तो इसका तो आपका करेक्ट आंसर है कि साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। ठीक है, और इसी तरीके से और भी आपकी मैगजीम्स हैं कि जो भी व्यक्ति साम्य की शरण में आना चाहता है तो वो साफ और निर्मल हाथों से आना चाहिए। ठीक है, तो या फिर साम्य विधि का अनुसरण करती है। अब यहाँ पूछ ले इस मैगजीम से रिलेटेड कौन सा इनमें से केस है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको मैगजीम्स और उनसे रिलेटेड केस भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, साम्य का सूत्र। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कि साम्य की अपेक्षा करने वाले को स्वयं भी साम्य का व्यवहार करना चाहिए। एक मैक्सिम है आपकी कि साम्य की अपेक्षा करने वाले को स्वयं भी साम्य का व्यवहार करना चाहिए। किस तरह के व्यवहार से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दावा करने वाले के भविष्य के आचरण को, दावा करने वाले के भविष्य के आचरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, सूत्र को पूर्ण करिए। ये कौन सा सूत्र है? इसको शायद आपको ऐसे न समझ में आए, आप यहाँ से समझिएगा। इक्विटी इज, इक्विटी क्या है? इक्वलिटी। आपने पढ़ा होगा कि समानता ही साम्य है, ठीक है, इस तरीके से। तो इक्वलिटी इज इक्विटी इज इक्वलिटी, यानी जो समानता है वो साम्य है। ये आपके यहाँ पे आपको फिल करना है। तो अब जब मैक्सिम आपको आती होंगी तभी फिल कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय में जुडिकेचर एक्ट 1873 1875 द्वारा सामयिक उपचार प्रदान किया जाता था? तो किस न्यायालय के द्वारा सामयिक उपचार प्रदान किया जाता था? कॉमन लॉ कोर्ट, द चांसरी कोर्ट्स और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उपरोक्त सभी, ये तीनों आपके जो भी कोर्ट्स हैं इनके द्वारा सामयिक उपचार प्रदान किया जाता था, ठीक है, यानी इक्विटेबल रेमेडीज प्रदान करी जाती थी। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलंब साम्य को पराजित करती है। ये भी आपकी एक मैक्सिम है कि विलंब जो है वो साम्य को पराजित करती है। इनका क्योंकि मानना ऐसा है कि जो विधि है वो आलसी व्यक्तियों की मदद नहीं करती, ऐसे व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं उनकी मदद करती है। तो विलंब साम्य को पराजित करता है। ये सूत्र किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? असावधानी का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम का सिद्धांत बहुजन सुखाय पर आधारित है। बहुजन सुखाय जो सिद्धांत है जेरेमी बेंथम का, वो किस पर आधारित है? तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, अब नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामयिक उपचार नहीं? इनमें से कौन एक सामयिक उपचार नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है ब्यादेश, और दूसरा है क्षतिपूर्ति, तीसरा है विशिष्ट अनुपालन। तो ब्यादेश यानी जब कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, कोई कार्य करने या ना करने का आदेश दिया जाता है। क्षतिपूर्ति जब किसी का नुकसान हो जाता है तो जो पैसे धन के रूप में जो क्षतिपूर्ति कराई जाती है वो होता है। विशिष्ट अनुपालन क्या होता है कि जैसे जब किसी एक सेवा देने के बारे में कोई संविदा हुई होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई व्यक्ति संविदा को तोड़ देता है तो वहाँ पर न्यायालय के द्वारा विशिष्ट अनुपालन का निर्णय दिया जाता है कि यानी जिस काम को करने के लिए संविदा हुई है उस काम को किया जाए, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जहाँ पर पैसे दे करके उसको उपचार नहीं दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका जो ब्यादेश और विशिष्ट अनुपालन है तो ये आपका सामयिक उपचार है, लेकिन क्षतिपूर्ति जो है ये आपका सामयिक उपचार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, साम्य का उद्देश्य क्या है? साम्य का उद्देश्य क्या है? कॉमन लॉ के अन्याय को समन करने और उस पर चमक लाने, यानी कॉमन लॉ के अन्याय को समन करने और उस पर चमक लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामयिक सूत्र नहीं है? तो अब इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैंने इनमें पहले से ही आंसर जो है उनमें टिक कर दिया है, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को देखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिएगा, क्योंकि जब हम चीज़ सुनते हैं और देखते हैं, दोनों काम करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है। जैसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है, साम्य किसी अपकृत्य में उपचार विहीन नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये जो है आपका एक मैक्सिम है। दूसरा आपका ऑप्शन है, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। साम्य की जो क्रिया है वो व्यक्ति से संबंध रखती है, ये भी आपका एक सूत्र है, ठीक है। साम्य जो किया जाना चाहिए उसी को किया गया मानती है, ठीक है, तो ये भी आपका सूत्र है। ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट, साम्य रूप को देखती है आशय को नहीं। तो ये आपकी एक मैक्सिम नहीं है, जबकि मैक्सिम ये है साम्य आशय को देखती है और रूप को नहीं देखती है, ठीक है। तो ये आपकी एक डी नंबर जो है ये आपकी मैक्सिम नहीं है। कौन तीन संभावनाएं बनती हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आशय, विषय और उद्देश्य की संभावनाएं, ठीक है। आशय, विषय और उद्देश्य की तीन संभावनाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कॉमन लॉ शब्द का अर्थ नहीं है? तो आपका ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है, मामले से संबंधित न्यायाधीश विधि बनाता है। तो ये भी आपका कॉमन लॉ शब्द का अर्थ है, क्योंकि जो न्यायाधीश विधि बनाते हैं मामले से संबंधित, ठीक है, विधि बनाते क्या है, जब मामले में निर्णय देते हैं तो वही जो है विधि का रूप ले लेता है, तो वो भी आपका कॉमन लॉ में आ जाता है। और इंग्लैंड की जो विधि प्रणाली है जिस पर आधारित है, तो वो भी आपका क्या है, कॉमन लॉ है। तो ये दोनों आपके कॉमन लॉ के अर्थ से संबंधित हैं, लेकिन आपका जो सी नंबर है, संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, तो ये आपका कॉमन लॉ नहीं है, ठीक है।
तो इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फिर उसके ऑप्शन को देखिए कि किस तरीके से दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमन लॉ विधि प्रणाली धारित नहीं करता है? कॉमन लॉ विधि प्रणाली धारित नहीं करता है, ऐसा कौन सा देश है? तो ये आपका फ्रांस है, ठीक है। बाकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये सभी कॉमन लॉ जो कॉमन लॉ विधि प्रणाली है उसको धारित करते हैं। बाकी आपका जो फ्रांस है ये इसको धारित नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, सांविधिक विधि संदर्भित करता है? सांविधिक विधि जो है संदर्भित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विधि संसद द्वारा विधायन के माध्यम से बनाई जाती है। जो सांविधिक विधि होती है वो कौन सी होती है? ऐसी विधि होती है जो कि संसद के विधायन के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उक्त आंग्ल प्रणाली का आशय। आंग्ल प्रणाली का आशय क्या है? इंग्लैंड एंड वेल्स के विधि प्रणाली से, इंग्लैंड और वेल्स की विधि प्रणाली से। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्यिक सूत्र बटमारों के वाद में प्रयुक्त किया गया था? इनमें से कौन सा साम्यिक सूत्र है जो बटमारों के वाद में प्रयुक्त किया गया था? तो डी आपका है, साम्या की शरण में आने वाले को निर्मल हाथों से आना चाहिए। ठीक है, साम्या की शरण में जो व्यक्ति आ रहा है, जो साम्या के द्वारा न्याय प्राप्त करना चाहता है, तो उसके हाथ जो हैं वो भी निर्मल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दो व्यक्तियों ने किसी का बटवा मारा है, ठीक है, किसी के पर्स मारी है, चोरी की है, और बाद में उनके बीच में बंटवारा करने में कोई एक व्यक्ति लेकर के चला जाता है और दूसरे को नहीं देता है, तो वो फिर साम्या के न्यायालय में आकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर न्याय दिलवाया जाए, जो हम लोगों ने चोरी किया था आधा सामान वो लेकर के चला गया उससे दिलवाया जाए, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, आगे का आप बाकी जो भी वीडियोस आएंगे, तो उनको देखने से पहले सबसे पहले आप लोग साम्या को पढ़िए कि साम्या क्या है, इसके सूत्र क्या है, इनका क्या अर्थ है और उनसे रिलेटेड केसेस क्या हैं, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जाकर, ठीक है। और फिर आगे की जो भी वीडियोस हैं उनको देखिएगा, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं जो इन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है साम्या, हो सकता है कि उनको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आप लोगों के एग्ज़ाम भी पास में है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। बाकी का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा अगर थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लोगे, और इस पेपर से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि यदि साम्या के प्रयोग के दृष्टिकोण से सिद्धांत को देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है साम्या आचेतना द्वारा उत्प्रेरित है। यहाँ पे साम्या होना चाहिए, साम्या जो है वो आचेतना के द्वारा उत्प्रेरित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।